नमस्कार, मैं अशोक तिवारी हूँ और मैं उसी माघ मेले में मौजूद हूँ जहाँ पर सबसे बड़ी चर्चा इस बात की हो रही है कि ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद गंगा का स्नान कब करेंगे। क्या माघ मेला प्रशासन और उनके बीच कोई सकारात्मक बातचीत नहीं बन पा रही है या कोई पहल सकारात्मक नहीं की जा रही है। इसको लेकर माघ मेला प्रशासन में तमाम सारे शिविरों में रहने वाले लोगों की अपनी अलग अलग राय है। राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, लेकिन लोग क्या सोचते हैं, साधु क्या सोचते हैं, संत क्या सोचते हैं, इस पर हम बात करने आए हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? दिनेश मिश्रा। कहाँ से हैं? आगरा से। मुझे ये बताइए कि ये शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का जो स्नान का मामला है, ये बहुत ज्यादा लंबा नहीं हो गया? ये प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो कोई बात बन गई थी तो उसे उस हिसाब से सुलझा दिया जाता तो अच्छा रहता। अब ये आगे ज्यादा बढ़ा रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। संतों के हित में भी अच्छा नहीं है और प्रशासन के हित में भी अच्छा नहीं है। इसे किसी तरह सुलझ जाए तो अच्छा है, लेकिन प्रशासन जाने क्यों नहीं कर रहा है। अपनी अपनी जगह कर रहे हैं, जिद सी पकड़ लिए दोनों तरफ से, तो ये ठीक नहीं है तो प्रशासन के लिए और ना ही संतों के लिए। क्या मैसेज जा रहा है ऐसे घटनाओं का, ऐसे घटनाक्रम का? शासन की थोड़ी छवि खराब होगी ऐसे उसमें। शासन की छवि खराब होगी। शासन तो सबके लिए होता है, ठीक है। कोई गलती कर देता है तो प्रशासन को क्षमा की तो की जाती है? और फिर महात्मा है, ये बुजुर्ग है, काफी उम्र है, तो उम्र वालों को तो वैसे भी कोई कह दिए जाए कुछ तो क्षमा करता है सामने वाला। तो इन्हें करना चाहिए, कुछ पहल करनी चाहिए, शांति लानी चाहिए प्रशासन को, जरूरी है। आगे खराब ही होगा मामला, अच्छा नहीं होगा। क्या नाम है भैया आपका? संजय शर्मा। शर्मा जी, मुझे बताइए कि माघ मेले में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है। कल उनके शिविर के बाहर बहुत सारे लोगों ने हंगामा कर दिया, उनकी तरफ से पुलिस में एप्लीकेशन दी गई है, लोग यहाँ पर नारे लगा रहे थे। कैसे देखा जाए? भैया देखना क्या है, सनातन धर्म को कमजोरी हो रहा है दिन पे दिन, रोज पे रोज। अगर इस तरह की घटनाएं होंगी, सनातन धर्म हमारा कमजोर हो रहा है इससे जो है, और सभी को पीड़ा है अंदर से। अब ना तो प्रशासन ही अपनी पहल कर रहा है, ना ही महात्मा ही सरल हो पा रहे हैं अपनी तरफ से। दोनों अपनी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं और इससे जितनी भी कमजोरी आएगी वो सनातन धर्म में ही आएगी। तो आपके हिसाब से कैसे हल हो ये मामला? मैं रोज ये बात लोगों से पूछता हूँ, प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं हो रही है। इनके शिविर की तरफ से कहा जाता है, इनके लोगों की तरफ से कहा जाता है कि नोटिस चस्पा कर दी गई, उससे अच्छा होता कि बातचीत कर लेते। राजनीति हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, महात्मा भी राजनीति कर रहे हैं, करनी नहीं चाहिए। जबकि महात्मा को तो सरल होना चाहिए, और जहाँ शंकराचार्य पद है, भगवान का पद है इनके पास, उसमें तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये लंबा खींच रही है इन्होंने प्रकरण ज्यादा, जो इतना जिद पे नहीं अड़ना चाहिए इनको। किसकी गलती लगती है आप? दोनों की गलती है, दोनों की तरफ से गलती है। इन्हें भी सहयोग करना चाहिए था प्रशासन का, और प्रशासन को भी इस तरह से नहीं करना चाहिए था जिस तरह से उन्होंने। ये लड़ाई शंकराचार्य भगवान से नहीं है, ये लड़ाई तो जो है, जो चोटी खींची गई है बच्चों की पकड़ के, ब्राह्मणों की, ये तो उस वर्चस्व की लड़ाई चल रही है सब। क्या नाम भैया आपका? प्रवीण। क्या कह रहे थे आप? मैं ये बोला था भैया, देखिए ताली दोनों हाथ से बजती है। कोई हाथ उठा के रखता है, कोई उस पर मार देता है। बाकी दोनों लोगों को बड़ा हृदय दिखाते हुए यही घटना को खत्म कर देना चाहिए था। और जो मेले की एक छवि खराब हो रही, सिर्फ यहाँ पे दो लोगों की लड़ाई नहीं है, पूरे मेले की छवि खराब हो रही है। और लोगों में ये संदेश जा रहा है कि इनमें जब खुद में ही एकता नहीं है तो ये क्या सबको जोड़ने की बात करते हैं, वो बहुत गलत हो रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। पहल कौन करे? यहाँ तो मुझे लगता है सवाल इस बात का हो रहा है कि पहल कौन करे, प्रशासन के लोग बात करने। भैया मुझे क्या लगता है कि आप ना बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं। अगर अपने भारतवर्ष में 4 शंकराचार्य हैं, मतलब आपको भगवान का दर्जा दिया गया है, तो सरल तो आपको ही होना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको ही बच्चा समझ के छोड़ देना चाहिए। और बच्चे हैं ही, आपके पास इतनी बड़ी गद्दी है, इतनी बड़ी पोस्ट है, आप जिद कर रहे हो। ये मतलब आप तो कह रहे ना, अपने भारतवर्ष में भगवान है शंकराचार्य जी, उसके बाद भी अगर शंकराचार्य जी को जिद पकड़ना है तो थोड़ा सा नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि बालक जिद करे समझ में आता है, जब उसके माँ बाप जिद करके बैठ जाएंगे तो फिर नहीं हल होगा ना। हम तो कहते हैं कि सब इनके बच्चे हैं, इनको बड़ा हृदय दिखाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे शंकराचार्य साहब को थोड़ा सा अपना हृदय को बड़ा करते हुए माफ कर देना चाहिए, सब बच्चे हैं इनके। क्या नाम बाबा आपका? अनिल शास्त्री। तो शास्त्री जी, मुझे बताइए कि माघ मेला में यही चर्चा है शंकराचार्य जी के स्नान को लेकर? तो है, ये सबको आप दिखाई रहे हो, सबको सुन रहे हैं, चर्चे का विषय है ये।
सनातन धर्म पे कुठार हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए कि बालकों के, ब्राह्मण बटकों की चोटी पकड़ के खींचा, ये भी गलत किया है प्रशासन ने। और शंकराचार्य की गद्दी है, पहले माघ का मेला लगा था कुंभ का, उसमें पुलिस प्रशासन दिया गया था, साथ में उन्होंने स्नान कराया था, अब की बार स्नान से रोक दिया गया, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जैसे इसमें सरकार की तरफ से डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी ने पहल की, उन्होंने कहा कि हम जांच करा के पूरे मामले पर कार्रवाई कर देंगे, शंकराचार्य जी को स्नान कर लेना चाहिए। ये राजनीति है सब, क्योंकि वहाँ भी दो धड़े हैं, केशव प्रसाद मौर्य का और योगी जी का, अमित शाह और योगी का जो दो धड़ा है ना, तो एक से केशव प्रसाद जी माफी मांग रहे हैं, उन्होंने पोस्ट आया है तो बढ़िया है, मांगनी भी चाहिए, संत हैं, ऐसा होना भी चाहिए और सरकार को झुकना भी चाहिए, प्रशासन को, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए संतों का माघ मेला है तो उसमें सहयोग करना चाहिए। क्या नाम भैया आपका? सुभाष चंद्र शर्मा। तो सुभाष जी, मुझे ये बताइए आपको क्या लगता है इस मामले में? कुछ नहीं, इतना ही है कि ये मेला जो लगा है बगैर प्रशासन के ये आयोजन भी नहीं हो सकता है और बगैर संतों के इस आयोजन का कोई महत्व भी नहीं है। दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, तो कुछ गलतियां हुई हैं तो उस पर इनको भी क्षमा करना चाहिए और प्लस प्रशासन को भी क्षमा मांगनी चाहिए। ये गलती तो कहीं ना कहीं हुई। चूक कहाँ हो गई? चूक तो ये है कि प्रशासन ने कुछ इनसे कहा कि आगे जाने के लिए दिक्कत है थोड़ा सा, क्योंकि पिछले कुंभ में जो भगदड़ मची थी वो ऐसी सुरक्षाओं से मची थी, इसलिए ये था कि उनको ये भय था कि कहीं भगदड़ उस तरीके से ना हो जाए, तो इनसे ये कहा गया था कि किसी तरह से आप थोड़े से साथियों को लेके आगे जा सकते हो, अपने शिष्यों को लेके। वहीं कुछ थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ गई है, वही नहीं मालूम पड़ रहा है कैसे क्या हुआ है, वहीं से थोड़ा सा ये दिक्कत हो गया, प्रशासन भी थोड़ा टाइट हो गया और ये भी अपने हो गया, वहाँ थोड़ी झड़प हो गई, बस उसी की वजह से थोड़ा चल रहा है। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जिस सनातन की चर्चा की जाती है और ये बार बार लोग ये बात कह रहे हैं कि राजनीति का धर्म में बहुत हस्तक्षेप हो गया है या धर्म का राजनीति में बहुत हस्तक्षेप हो गया है, ये भी एक कारण है क्या? नहीं, धर्म के अंदर में राजनीति चलती है, धर्म हमेशा राजनीति के ऊपर रहता है, राजनीति धर्म को नहीं चला सकती है। राजनीति की जो परिभाषा है, राजनीति जो चलेगी उसको धर्म से ही शिक्षा लेनी है, समय के अनुसार, युगों के अनुसार, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो उस समय धर्म के अनुसार ही तो राजनीति को बदलना पड़ता है। ये नहीं है कि राजनीति से धर्म नहीं चलेगा। अभी यही हो रहा है कि राजनीति वाले धर्म को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, अपने अनुसार ही सारी व्यवस्थाएं करना चाहते हैं, अपने अनुसार ही। शंकराचार्य कितने बन गए? शंकराचार्य तो हमारे 4 ही है ना, उसके बाद बाकी शंकराचार्य क्यों लिख रहे हैं हम शंकराचार्य ये है? कभी पहले तो कोई था नहीं, तो ये क्या है, हमारे धर्म में ऐसा क्यों हो रहा है कि शंकराचार्य कोई सरकार अनुमोदन करेगी कि आप शंकराचार्य हो या ये शंकराचार्य नहीं है? शंकराचार्य तो धर्म वाले ही बताएंगे ना कि ये शंकराचार्य है, तो ये राजनीति हस्तक्षेप तो कर रही है। हाँ। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नारायण चंद्रवंशी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से आए हो आप? जी। आपने सुना इस मामले के बारे में? जी। तो क्या कहना है? मेरा प्रार्थना यही है कि बहुत पुण्य से राजा बने हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, और ये सब जानते हैं इसको कौन है क्या है, इसको सब जानते कौन है क्या है। तो हमारा प्रार्थना यही है, राजा साहब स्वयं आकर के अपना कुछ विनय सुना दी जाए, इसी से बीमारी हल हो जाएगी मेरे समझ से। मतलब आप चाहते हैं योगी जी आए? हाँ हाँ, वो राजा है और ये महाराजा है, तो राजा को इस समय अपना करुणा थोड़ा व्यक्त कर दिया जाए। मैं यही हाथ जोड़कर बोलना चाहता हूँ, और ये जितने बढ़ाएंगे, जितने बढ़ा रहे हैं, ये सब मेरे समझ से कमी है। केवल 2 बात है कि अभी अति शुभ मुहूर्त है, अति कीमती स्थान है, और ये मैं थोड़ा मोर समझ से अंतर है, तो राजा साहब स्वयं अपना परिचय दे दे, और इसको मानना पड़ेगा, और मानना चाहिए, भगवान है। उन्होंने तो बोल दिया, उन्होंने तो बोला भी है कि आए तो हम क्षमा करेंगे, ऐसी बात नहीं है, जो गलती हुई है उसके लिए महाराज जी ने बोला है शायद। बहुत पुण्य। क्या नाम है आपका? बहुत पुण्य से राजा बने हैं, और आज विश्व में प्रचार है राजा साहब के। बने रहने के लिए सब समझौता करना पड़ेगा, और इनको स्वयं महाराज के बाद राजा साहब ला जाना चाहिए। सब चल बोलते रहे, पर यही मेरे समझ से सत्य है, और सत्य ही एक परमात्मा का स्वरूप है। क्या नाम है आपका? उपेंद्र कुमार मिश्रा। आप कहाँ से हैं? रीवा, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से आए? मध्य प्रदेश के बहुत सारे लोग आ रहे हैं इनसे मुलाकात करने के लिए, शंकराचार्य जी से, तो ये घटनाक्रम कैसे पटाक्षेप हो इसका? हम स्वयं सर इनके समर्थन में आए हैं, क्योंकि हम सनातनियों के ये शंकर भगवान है, हमने शंकर भगवान को नहीं देखा, लेकिन उनके रूप के अवतार में शंकराचार्य जी को देखा है। मैं योगी जी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप आके स्वयं महाराज जी से माफी मांगे, और जो भी थोड़ी बहुत चूक हुई है प्रशासन से
उसके लिए जो जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें। महाराज जी का एकमात्र संकल्प है गौ रक्षा। आप गौ हत्या बंद करा दो। सनातनियों का देश है, हिंदू राष्ट्र आप घोषित करने जा रहे हो। बहुत सारे हमारे संत हैं जो हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हिंदुओं की अगर सरकार है, सरकार ये राम की बात करती है, राम राज की बात करती है, तो आप गौ हत्या को बंद कर दो। यहीं से सारी कहानी खत्म हो जाएगी। महाराज जी अपना अनशन छोड़ के स्नान के लिए चल देंगे। तो ये तमाम सारे क्या कह रहे हैं? योगी मोदी के समान विश्व में हम सुने नहीं है, आज पहले बार देखे हैं। सब प्रकार से सतमार्ग के लिए कर्मकांडी हैं। तो यही हमारा प्रार्थना है, राजा आ जाए महाराजा के पास, और हमारे यही विनय है। तो ये तमाम सारे साधु संत हैं, माघ मेले में आए हुए तमाम सारे लोग हैं जिनकी अपनी अलग अलग राय है, लेकिन जो बात निकल के सामने आ रही है वो यही आ रही है कि ये मामला बहुत ज्यादा लंबा खिंच गया है और अब इस मामले का पटाक्षेप जरूर किया जाना चाहिए।